एक गांव में हीरा और मोती नाम के दो दोस्त रहते थे। अरे हीरा, आखिर कब तक हम गधों की तरह ऐसे ही काम करते रहेंगे? ईश्वर की कृपा से हमें रोज भरपेट खाना तो मिल ही जाता है, और हमें क्या चाहिए। मैं सोच रहा था, जैसे कहानियों में होता है कि गरीब को बहुत सारा खजाना मिल जाता है, काश भगवान हमें भी वैसे ही ढेर सारा धन दे दे, तो हमारी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। पर वो सब तो कहानियों में ही अच्छा लगता है। देखो हीरा, वहाँ पर कुछ गिरा हुआ है। यह किताब में तो किसी गुफा का मार्ग है। हाँ हाँ, लगता है यह किसी खजाने का रास्ता है। हाँ सच में, यह तो किसी खजाने तक पहुँचने का रास्ता है। चलो फिर इस खजाने को ढूंढते हैं। फिर दोनों दोस्त खजाने की तलाश में घूमने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। ये वही गुफा थी जो किताब में दिखाई गई थी। लगता है यह वही गुफा है जिसमें खजाना छिपा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो इसमें देर किस बात की है, चलो अंदर चलते हैं। फिर दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हीरा बोला, यह गुफा तो बहुत डरावनी लग रहा है। दोनों को गुफा में घूमते घूमते बहुत समय हो गया है, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद दोनों को कुछ दिखाई देता है। उधर देखो, वहाँ पर किसी चीज का प्रकाश मालूम पड़ता है। चलो चलकर देखते हैं। फिर दोनों प्रकाश की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह तो एक दीपक का प्रकाश है, लेकिन इस दीपक को यहाँ पर किसने रखा है, जबकि यहाँ पर हम दोनों के अलावा तीसरा तो कोई नहीं है। चलो हम लोग जल्दी से इस दीपक को हटाकर इस पत्थर के पीछे देखते हैं, कहीं खजाना इस पत्थर के पीछे तो नहीं छिपा है। दोनों मिलकर उस पत्थर को हटाते हैं। अरे, इसके अंदर तो एक और दरवाजा है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं, जरूर वह खजाना इसी दरवाजे में होगा। दोनों उस दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी सही ढंग से नजर नहीं आ रहा है। तुम ऐसा करो, तुम वह दीपक उठाकर लेकर आओ। हम लोग उस दीपक की सहायता से खजाने को ढूंढ सकते हैं। फिर हीरा जाता है और वह दीपक उठाकर लेकर आता है। अरे वाह, अरे वाह, खजाना तो मिल गया। चलो जल्दी से हम इस खजाने को उठाकर ले चलते हैं। मोती बहुत ही लालची था। इतना सारा धन देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। हीरा, इतना सारा खजाना हम कैसे लेकर जाएंगे? तुम जल्दी से जाओ और एक बैलगाड़ी लेकर आओ। हम उसी में यह सारा धन रखकर यहाँ से उठा ले चलेंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं अभी जाता हूँ और बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। हीरा तुरंत ही वहाँ से बैलगाड़ी लेने के लिए चला जाता है। जाओ जाओ बच्चों, यह सारा खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। भला मैं इस खजानों के दो हिस्से क्यों करूं? चलो यह सारा खजाना
एक गट्ठर में बांधकर मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। इतना सोचकर वो खजाने को एक गट्ठर में बांध लेता है और वहां से चल पड़ता है। अरे ये क्या, यह दरवाजा तो बंद हो चुका है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं इस गुफा से बाहर कैसे जाऊंगा? गुफा का दरवाजा बंद होने की वजह से मोती उस गुफा में फंस जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, यह खजाना तो मेरे किसी काम का नहीं रहा। भगवान, बस मुझे एक बार इस गुफा से बाहर निकाल दीजिए। मुझे एक खजाना नहीं चाहिए। उधर हीरा जल्दी से बैलगाड़ी लेकर गुफा की ओर बढ़ रहा था। अरे वह गुफा कहाँ गई? गुफा तो यहीं पर थी, लेकिन अचानक से वह गुफा गायब कैसे हो गई? हे ऊपर वाले, मेरा मित्र कहाँ चला गया? वह गुफा यहाँ से गायब कैसे हो गई? हीरा इधर उधर उस गुफा को ढूंढने लगता है। तब तक सुबह हो जाती है। हे भगवान, कहाँ गया मेरा मित्र? एक वही तो था इस दुनिया में जो मेरे सुख दुख पूछता था, और आपने भी उसे छीन लिया। अब मैं क्या करूं? अपने मित्र को कहाँ ढूंढूं? अरे यह तो अपने धोखेबाज मित्र के लिए इतना परेशान हो रहा है। तभी उस परी ने एक बुढ़िया का वेश धारण किया और लकड़ियों का गट्ठर लेकर उसके पास से गुजरती है। जैसे ही हीरा के पास वह बुढ़िया पहुंचती है तो वह जानबूझकर लकड़ियों का गट्ठर लेकर गिर पड़ती है। माताजी, आप इतनी उम्र में भी लकड़ियां लेने खुद आती हो? क्या करूं पुत्र, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसलिए सारा कार्य मुझे ही करना पड़ता है। माताजी, आप चिंता ना कीजिए। आज से रोज मैं आपके लिए लकड़ियां ला दिया करूंगा। अब आपको लकड़ियां लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर हीरा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखता है और उस बूढ़ी महिला के साथ चल देता है। ए लीजिए माताजी, आपकी लकड़ियां मैंने पहुंचा दी है। अब मैं चलता हूँ माता। फिर हीरा ने उस बूढ़ी महिला को अपनी पूरी कहानी सुनाई। हीरा की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर वह बूढ़ी महिला बहुत ही खुश होती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। पुत्र, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई। जितनी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारे अंदर है, उतना ही दुष्ट और कपटी तुम्हारा मित्र है। वह तुम्हें धोखा देकर सारा धन खुद ही हड़पना चाहता था, इसलिए उसका यह हाल हुआ है। हे परी देवी, वह जैसा भी था तो मेरा मित्र ही। वह हमेशा मेरे सुख और दुख में मेरे साथ ही रहता था। आज वह दुख में है तो मैं उसके साथ नहीं। यदि वह सारा खजाना खुद ही रखना चाहता है तो मैं खुशी खुशी उसे सारा खजाना दे दूंगा। बस परी देवी मुझे मेरे मित्र के पास पहुंचा दो। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे मित्र तक जाने का रास्ता बता देती हूँ। इसी जंगल में एक वृक्ष है, उसी वृक्ष में एक गुप्त दरवाजा है। उसी दरवाजे से तुम्हारे मित्र तक पहुँचने का रास्ता है। फिर परी उसे एक चमकीला पत्थर देती है। पुत्र, इस पत्थर को लेकर जब तुम उस वृक्ष के पास पहुँचोगे तो यह पत्थर जोर जोर से चमकने लगेगा, और जब इस पत्थर को तुम उस वृक्ष के तने पर स्पर्श कराओगे
तो वह गुप्त दरवाजा खुल जाएगा। परी से पत्थर लेकर हीरा वहां से निकल पड़ता है। हे भगवान, कहाँ है वह वृक्ष? यहाँ तो सारे वृक्ष मुझे एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। अरे ये क्या, ये पत्थर तो जोर जोर से चमक रहा है। इसका मतलब यही वो वृक्ष है। चलो मैं जल्दी से इसके गुप्त दरवाजे को खोलता हूँ। हे भगवान, आज 3 दिन हो गया है मुझे इस गुफा में फंसे हुए, लेकिन मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। क्या मैं इसी गुफा में ही मर जाऊंगा? तुम कहाँ हो मित्र? देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। अरे यह आवाज़ तो मेरे दोस्त की लग रही है। हाँ, यह मेरा मित्र ही है। दोस्त मैं यहाँ हूँ मैं। अपने मित्र को सामने देखकर मोती बहुत भावुक हो जाता है और उसके गले से लिपट जाता है। चलो दोस्त, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं दोस्त, तुम मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो और मुझे इस गुफा में ही मर जाने दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं तुम्हारे साथ धोखा किया मित्र, फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए आ गए हो। नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। यदि तुम यह सारा खजाना खुद ही रखना चाहते हो तो रख लो। मुझे एक खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी सच्ची मित्रता चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। नहीं, मुझे भी यह खजाना नहीं चाहिए। मैं इस खजाने को पाकर अंधा हो गया था, जो तुम जैसे मित्र को भुला बैठा था। मुझे बस तुम्हारी मित्रता चाहिए और कुछ भी नहीं। इतना कहकर दोनों मित्र गुफा से बाहर निकल जाते हैं।